हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज फिर से 1000 जीके का जो प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू जो हमारे चैनल पे चल रहा है उसी का एक पार्ट और है। ठीक है, इसके जितने भी पार्ट है उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से चाहेंगे हमारा जो चैनल है सक्सेस प्लेटफॉर्म की को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का वो क्लास, जिसमें कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जीके के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को नामित करते हैं। तो यहाँ पे कुल होगा, यहाँ पे 12 सदस्य को नामित करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नामित करते हैं? 12 सदस्य को नामित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि नाथुला दर्रा, ठीक है, कहाँ है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिक्किम में। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिक्किम में। ठीक है, अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूरी पूरी आने की संभावना हो सकता है। पाल वंश का संस्थापक पूछ सकता है। ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक का नाम क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोपाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पहली एवं अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, इल्तुतमिश की ये क्या थी? बेटी थी, और ये दिल्ली सल्तनत की पहली एवं अंतिम महिला शासिका थी। ठीक, चलिए देखिए आगे जो सवाल है वो ओजोन दिवस से रिलेटेड, मीन्स की दिवस से आपको 1 से 2 सवाल देखने को बन ही जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो एक कम से कम एक सवाल तो दिवस से आता है, तो आप दिवस को जरूर, डे को जरूर याद कर लेंगे। हर मंथ में कम से कम जो 7-8 इंपॉर्टेंट उनको रट लेंगे। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में डे आपसे छूटेगा नहीं। जैसे यहाँ देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा। आप प्रीवियस सेट के जितने भी सेट उठा के देख लो, उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, कभी ना कभी सेट में पूछा ही गया। तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो दिसंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 16 दिसंबर आप नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि काला सोना किसे कहा जाता है। ठीक, तो काला सोना जो कहा जाता है कोयला को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक तरह से जो पृथ्वी में पाए जाने वाला जो एक तत्व है, एलिमेंट है, वो काफ़ी, उसमें से कोयला काफ़ी महत्वपूर्ण जो है कार्बन का एक पदार्थ जिसको कहेंगे कि जो पृथ्वी पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी के रूप में। ठीक है, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ में, जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे लोग फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, लोग घरों में खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, फिर यहाँ पे भट्टी में यूज़ होता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसी चीज़ में इसका ज़रूरत होता है। तो ज़रूरत के हिसाब से इसकी इसकी जो महत्वपूर्ण है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इसकी जो इम्पोर्टेंस बन जाता है, इसकी यूज़, इसका जो उपयोगिता के कारण इसको काला सोना कहा जाता है। जैसे सोना अपने आप में काफ़ी कीमती, उसी तरह कोयला भी काफ़ी अपने आप में कीमती है। ठीक है, इसी कारण से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौर्य वंश। देखिए मौर्य वंश को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मौर्य वंश से एक से 2 सवाल हर बार एग्जाम में देखने को बन जाता है। तो मौर्य के बाद कौन आए? ठीक है, तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। मौर्य के बाद आए थे शुंग वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, मौर्य के बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ था। ठीक, फिर से कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि साइंस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक और दिवस यहाँ पे सवाल आ गया है, विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। अब यहाँ पे ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं? विरासत में जो भी चीज़ आपको कब मिलता है, विरासत की चीज़ें कब मिलता है? जब आप 18 साल के हो जाते हैं तब आपको मिलता है, आपको मिलता है। ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं ना कि चलो भाई 18 साल के हो गए और आपसे एपी से आपको मिलता है मीन्स अप्रैल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निर्माण कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मंगल को किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह को। ठीक है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? जो भी यूरोपियन यूनियन है उनकी मुद्रा क्या है? तो उसकी मुद्रा है यूरो। ठीक है, जितने भी यूरोपियन यूनियन कंट्री आएंगे उन सभी का जो मुद्रा होगा वो यूरो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? तो कालिंदी। तो देखिए अगर हम
भारत में नदियाँ की बात करें तो जो लार्जेस्ट नदी है, 4 लार्जेस्ट, ठीक है, फोर्थ जो है 4 लार्जेस्ट रिवर की यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर हम बात करते हो गंगा हो गई, जो सबसे बड़ी नदी हो गई। दूसरा नंबर पे कौन आता है, गंगा के बाद आपका आएगा यहाँ पे गोदावरी, ठीक है, गंगा के बाद गोदावरी। थर्ड में कौन आएगा यहाँ पे, थर्ड यहाँ लिख देते हैं, थर्ड में आएगा कृष्णा, ठीक है, थर्ड में आएगा कृष्णा। और आपका फोर्थ में आ जाएगा यमुना, ठीक है, यमुना। तो इस ये गंगा से भी एक क्वेश्चन आता है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर, ठीक है। गोदावरी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर, ठीक है, 1465 किलोमीटर। कृष्णा की बात करें तो 1400 किलोमीटर है, और इसकी बात करें तो 1300, यमुना की बात करें तो 1310 किलोमीटर है, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे अगर बड़ी नदी की बात की जाती है तो गोदावरी कहलाती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेसमेकर, ठीक है। पेसमेकर एक इक्विपमेंट है जिसका यूज़ किसके लिए होता है, यहाँ पे हृदय का जो स्पंदन होता है, हृदय का हार्ट बीट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में उसको मेज़र करने के लिए, उसको देखने के लिए ये पेसमेकर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, आगरा का लाल किला। तो आगरा का लाल किला का निर्माण करवाया था अकबर, ठीक है। अ से आगरा और अ से अकबर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पर आते हैं कि गोल्फ की खोज कहाँ हुई थी। तो ठीक है, गोल्फ की खोज हुई थी स्कॉटलैंड में हुई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अब यहाँ पे जब से जम्मू कश्मीर जो है कि अपना जो यहाँ पे 370 का अनुच्छेद हटता है वहाँ पे, और ये बन जाता है आपका यूनियन टेरिटरी में, तो अब टोटल 28 क्या हो जाते हैं, स्टेट हो जाते हैं, और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, 28 राज्य हो गए और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए। तो आप 28 राज्य को जरूर याद रखिएगा, 8 यूनियन टेरिटरी के भी उनके कैपिटल मीन्स की स्टेट एंड कैपिटल जरूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि आता है कम, लेकिन फिर भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, 1931 में। अब इनके साथ और भी 2 लोगों की फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 का वो दिन था जब भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, इनको भी फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तुलसीदास के, ठीक है, तुलसीदास के समकालीन कौन थे। तो तुलसीदास के समकालीन था अकबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सिक्किम राज्य का, सिक्किम राज्य का स्थापना कब हुआ था। तो कई बार कुछ स्टेट का जो है स्टैब्लिशमेंट पूछ दिया जाता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, मीन्स की आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ, किस राज्य में। तो यहाँ पे होगा इसका करेक्ट आंसर उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। तो देखिए राष्ट्रीय खेल कई बार पूछा जा सकता है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसी तरह अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है। तो टीपू सुल्तान का मकबरा स्थित है कोलकाता में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादर व नगर हवेली की राजधानी क्या है। तो सिलवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले। और ये कौन थे, गांधी जी के गुरु भी थे, ठीक है, ये गांधी जी के गुरु थे, ठीक है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी के गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आती है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है, फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट पे आते क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है।
1757 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुआ था भाई? तो सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ठीक है, सिराजुद्दौला और प्लस अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें कि सिराजुद्दौला का हार हुई और अंग्रेज में जीत जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? यमुना नदी। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि भारत में समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे लंबी नदी है वही यमुना नदी। ठीक, क्योंकि ये जो अब यहाँ पे अगर हम भारत के अगर मैप की हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे उत्तराखंड से ये नदी, दो नदियाँ निकलती, एक तो यहाँ पे गंगा निकलती है जो कि यहाँ पे सीधे जाती हुई कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ से एक और नदी निकलती है यमुना, जो कि यूपी, ठीक है, यूपी के कहाँ पे? तो यूपी के जो यहाँ पे इलाहाबाद है, यहाँ पे आकर इसकी मिलन हो जाती है। ठीक है, जहाँ इसलिए इसका संगम भी नाम पड़ा है। ठीक, इलाहाबाद में इसका संगम का मिलन हो जाए, इसलिए यमुना नदी फिर से गंगा में मिल जाती है। तो ये इसलिए ये क्या होती है? समुद्र में नहीं गिरती है। ठीक है, क्योंकि गंगा से मिल जाती है। अब गंगा से मिल जाएगी तो फिर गंगा बन के आगे बढ़ती चली जाती है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुगल वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मुगल वंश का स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा 1526 से 30 तक का इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां के बेटा औरंगजेब था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अजंता व एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता व एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, जो कि फ्रांस में है। नेक्स्ट है कि टी शब्द, देखिए कुछ शब्द का जो आता है कि इस खेल से संबंधित है, ये भी आता है, तो टी शब्द का संबंध है गोल्फ से। ठीक, चलिए मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। नेक्स्ट आते हैं बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि थॉमस कप, देखिए फिर से एक क्वेश्चन है कि थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। ठीक है, थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जोग प्रपात स्थित कहाँ है? तो ये जोग प्रपात है शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन होगा, नमक की झील जिसको कहते हैं कहाँ स्थित है? मीन्स कि किसको कहते हैं? सांबर झील को कहते हैं। ठीक है, नमक झील को कहते हैं, नमक की झील को कहते हैं सांबर झील। अच्छा, आगे और भी क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो देखिए तुलसीदास। और तुलसीदास के बारे में भी मैंने बताया था कि तुलसीदास किसका समकालीन था? अकबर का ये समकालीन था। तो यहाँ से दो सवाल आ जाते कि अकबर का समकालीन तुलसीदास से और तुलसीदास रामचरितमानस लेखक हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साबरमती दांडी मार्च का प्रारंभ कहाँ हुआ था और गांधी जी ने कहाँ से शुरुआत इसकी की थी? साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं श्रीनगर कौन सी नदी पे स्थित है? श्रीनगर झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए नेशनल पार्क से बहुत आता है क्वेश्चन। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं शिवाजी की ताजपोशी कहाँ की गई थी? रायगढ़ में की गई थी। ठीक, चलिए बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो बंगाल में पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था? 1869 ईस्वी में। आगे सवाल पे आते हैं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। आगे सवाल पे आते हैं कि सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय को क्या कहा जाता है? कोरोना। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में थे इंपॉर्टेंट, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस, दिल्ली का लाल किला, अभी मैंने क्या बताया, एक अकबर का भी, एक आगरा का लाल किला की बात किया था हमने, है ना, आगरा का लाल किला। तो देखिए आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने। आपको इसका ट्रिक में मैंने बताया था, अ से आगरा, अ से अकबर। तो एक तो लाल किला आगरा में बना था जो अकबर ने बनाया था, एक दिल्ली में बना था वो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि एल्युमिनियम धातु जो ऑक्साइड है उसका पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, कि इनमें से कौन
उभयधर्मी ऑक्साइड है? ऐसा क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इनमें से 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक बिंदु मीन्स कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही, क्वथनांक यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो फ्रीजिंग पॉइंट में तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वथनांक का, तो ये जो होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर का अगर हम बात करते हैं उसके अगर लंबाई से अनुपातिक की अगर बात करते हैं तो उसका जो अनुपातिक होता है किसके साथ होता है? एक कंडक्टर का उसके लंबाई के साथ जो अनुपातिक होता है वो होता है प्रतिरोध का अनुपातिक होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता है वो क्या कहलाता है? तो दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वो हीट भी देता है। ठीक है, हीट प्लस यहाँ पे जो है आपका जो प्रकाश में इसकी लाइट, ये दोनों ये देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी एसिड के लिए जो कॉमन सा एलिमेंट है वो क्या है? सभी एसिड के लिए जो कॉमन सा एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा में कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसको कहते हैं मैकेनिकल ऊर्जा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो होगा यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होगी, एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धातु में आयोडीन क्या होती है? तो धातु की अगर हम बात करते हैं आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की हम बात कर रहे हैं। आयोडीन एक सबसे चमकीला यहाँ पे अधातु है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपका हैलोजन ग्रुप में आता है आयोडीन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को, हैलोजन ग्रुप में भी आता है इस, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना, इसको अगर शॉर्टकट में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फकलबरी करके लोग बहुत सारे याद करते हैं टर्म को, जिसमें कि आपका आई से आयोडीन हो जाता है। ठीक, जो कि काफ़ी चमकदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में समान जो वर्ग होता है, ठीक है, देखिए एक तो होता है ग्रुप होता है और दूसरा होता है पीरियड। एक होता है ग्रुप, एक होता है पीरियड। तो आपको यहाँ पे समझिएगा कि ग्रुप की संख्या जो होती है 18 होती है और पीरियड की संख्या 7 होती है। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट होता है, चीज़ें याद रखिएगा। तो जो सेम ग्रुप का होता है एलिमेंट का वो क्या होता है, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, अस्क्लेन कायमा जो टिश्यू होता है, ठीक है, में क्या पाई जाती है? आखिर वो क्या करता है? वो क्या करता है? कठोर कोशिका भित्ति उसमें पाई जाती है जिससे कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को। ठीक है, अस्क्लेन कायमा। एक आता है यहाँ पे कॉलन कायमा भी होता है। ठीक है ना, कॉलन कायमा भी होता है, कॉलन कायमा टिश्यू। ठीक है, तो ये कॉलन कायमा टिश्यू क्या करता है? ये आपको लचीलापन, ठीक है, पौधे के लचीलापन ये प्रदान करता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, एक तो अस्क्लेन कायमा से, दूसरा कॉलन कायमा से। तो कॉलन कायमा में जो क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वहीं अगर अस्क्लेन कायमा की बात करते हैं तो ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कोशिका कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? जो कोशिका भित्ति होती है एक कड़ी जटिल आवरण से कह सकते हैं, या जो उससे जो बनी होती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं काइटिन कवक में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि घनत्व का आपको पूछा गया है। यहाँ पे घनत्व का यहाँ से आपको पूछा गया, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन, है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा। मीन्स की डेंसिटी बराबर क्या होगा? यहाँ पे पहले तो मास होगा और बटा वॉल्यूम होगा। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सौर सेल होता है, सौर पैनल होता है, उसमें क्या यूज़ किया जाता है? तो सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस धातुओं के समान होता है? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस धातु के समान होता है? वो क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अघात वर्धनीय, ठीक है। अघात वर्धनीय धातु क्या है, तो सोना, ठीक है। सोना जो है कि अघात वर्धनीय है, मीन्स कि उसको पीट पीट कर उसको पतला चादर की तरह उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। जिसका हम इसका जो होता है सिंबल क्या होता है, एयू होता है, ठीक है। इसका जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 79, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेग को कहा जाता है, वेग का जो परिभाषा होता है, डेफिनेशन होता है, वो होता है विस्थापन की परिवर्तन की दर को कहा जाता है वेलोसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, जो परमाणु से ऊर्जा प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, जैसे एल्युमिनियम, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक का जरूर आप जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जो भी है इस से आपका है पूरे 1 से 20 तक का आप उसे याद करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एल्युमिनियम का पूछा गया कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 3, ठीक है। क्योंकि एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है 13 और इसी को बनाया गया 2 8 3 के एल एम वाले जो होते हैं सेल में, के में 2, एल में 8 और एम में 3, तो 8 2 10 3 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे वर्क की बात किया गया और एनर्जी की बात किया गया, दोनों का जो इकाई क्या होता है। अगर हम बात करते हैं वर्क, हम बात करते हैं एनर्जी, ठीक है। इन दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेम होता है, इसका भी जूल होता है, ठीक है, और इसका भी जूल होता है, इसलिए इसकी इकाई को क्या कहा जाता है, दोनों समान है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे स्नायु बंध किसको जोड़ता है, मीन्स की लिगामेंट, लिगामेंट किसको जोड़ता है, तो ये क्या करता है, हड्डियों को जोड़ता है, ठीक है। बोन टू बोन, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, ठीक है। एक होता है टेंडन होता है, एक होता है टेंडन जो कि मसल टू बोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे शरीर की हड्डियों में क्या पाया जाता है, मीन्स की जो हड्डी होता है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं बोन का, बोन की बात करें, अगर हम ब्लड की बात करें, ये दोनों में की बात करें तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। इसमें होता है मीन्स की संयोजी ऊतक इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा हो, स्टारफिश हो, प्लेनेरिया जो होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो H2O, ठीक है। H2O जल को कहते हैं, जिसमें कि आपका जो हाइड्रोजन का हो गया परमाणु संख्या 1 और 1 से अगर 2 में गुना करते तो 2 हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और 8 का इसका परमाणु इसका जो द्रव्यमान है, तो परमाणु संख्या द्रव्यमान कितना होता है इसका लगभग 16 होता है। तो 16 और इन दोनों को जब जोड़ते हैं आप क्या बन जाएगा, 16 और 2 18, मीन्स के 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द्विखंडन द्वारा क्या होता है, मीन्स की द्विखंडन जो प्रक्रिया होती है किसमें होता है, अमीबा में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, ध्यान रखिए आधुनिक आवर्त सारणी को दिया किसने था, मोसले ने, ठीक है, मोसले ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया था, मोसले ने दिया था, जिसमें कि 18 ग्रुप होता है और आपका 7 पीरियड होता है, ये जरूर याद रखिएगा। तो इसमें एक चीज पूछा गया कि कितने उपधातुएं होती है, उपधातुओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो टोटल जो मेटालॉइड्स होते हैं, ठीक है, एक तो मेटल होता है, दूसरा होता है मेटलॉइड्स होता है, ठीक है, मेटलॉइड्स होता है, और एक होता है नॉन मेटल होता है, ठीक है, नॉन मेटल। तो इसी की संख्या पूछेगी कि मेटलॉइड्स की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 6 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि उत्प्लावन बल जिसको कहते हैं बियॉन्ड फोर्स का जो परिमाण होता है किस पर निर्भर करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी उत्प्लावन बल होता है किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है उस पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक सोलर सेल किससे बना होता है, फिर से क्वेश्चन आया सोलर सेल का, जब भी सोलर सेल या सोलर की बात होगी वहां पे सिलिकॉन का ही यूज होता है उसमें, ठीक है। अब आते हैं ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है ज़्यादातर, इसकी बात करेंगे टमाटर से ये प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बड़े परमाणु वाले तत्व से जो बंध बने होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी बड़े परमाणु का उसका जो बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, कमजोर होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। ओम का एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, V बराबर IR, ठीक है, V इक्वल टू IR, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल के अणु में क्या क्या होते हैं, तो C2H5
OH होते हैं। इथेनॉल का जो फॉर्मूला आता है ये होता है आणविक सूत्र, ये तो C2H5OH होता है। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? H यहाँ से 5 और एक यहाँ से 6, टोटल 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस जो होता है जिनॉन, जिनॉन किस में रखा गया है? तो जो पीरियड होता है उसमें 5 मीन्स की 5वां आवर्त में इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ठीक है, परमाणु बल के सिद्धांत की खोज की थी हेडकी हुआको ने। ठीक है, चलिए कुछ स्पेलिंग होगा तो आप नेट से गूगल से सर्च करके अपना स्पेलिंग मिला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी लवण का जो रासायनिक नाम है, जो चीनी लवण है उसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, उसका रासायनिक नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अब इसका उपयोग किस लिए होता है? जब आप वेजिटेबल बनाते, कोई सब्जी बनाते, तैयार करते, उसमें इसको डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? डाल्टन का जो सिद्धांत आधारित था वो तो रासायनिक संयोजन नियम पर। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाल्टन पे ये क्वेश्चन आते रहते हैं कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट है कि थैलोफाइट, थैलोफाइट समूह के जो पौधे होते हैं समानतः उसको क्या कहा जाता है? जितने भी थैलोफाइट के समूह के जो पौधे होते हैं उनको कॉमनली कहा जाता है शैवाल। ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वजन। अब यहाँ पे आते हैं वेट की बात करते हैं। यहाँ पे वेट की बात हो रहा है और दूसरा यहाँ पे फोर्स की बात हो रहा है। दोनों का जो इकाई होता है, ये दोनों का इकाई होता है न्यूटन। ठीक है, फोर्स का भी न्यूटन और वेट का भी न्यूटन, और इसका जो यहाँ पे जो उसका बीमीय सूत्र होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है? सेम ही होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दृढ़ उत्तक किससे बना होता है ना? दृढ़ उत्तक जो बना होता है वो निर्जीव कोशिका से बना होता है, मीन्स कि डेड सेल से बना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है? अनबुझे चूना मीन्स जो चूना जो होता है बुझा है वो एक चूना होता है, एक बिना बुझा हुआ चूना होता है, तो उसको कहते हैं CaO कहते हैं। ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जब इसमें जब जल मिल जाता है तब क्या होता है? वो बुझा हुआ चूना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन। बेंजीन C6H6 की बात कर रहे हैं। बेंजीन क्या है? तो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते सवाल पे। विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंथेनॉइड। देखिए लैंथेनम लिखा हुआ है, ऐसे होता है क्या? लैंथेनॉइड होता है। एक होता है एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड आप अपने बुक में भी कहीं भी देख लीजिएगा, जिसका वैल्यू होता है 71 से लेकर यहाँ पे होगा 57 से लेकर 71 होगा, और इसका होगा 89 से लेकर 103। दोनों की संख्या कितनी होती है? दोनों की संख्या होती है 15 होती है। ठीक, इसकी भी 15 और इसकी भी 15 होती है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या पूछा था, लैंथेनॉइड की परमाणु संख्या जहाँ से स्टार्ट हो तो उसको 57 कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है? तो देखिए अगर हम बात करें साउंड की बात करें तो साउंड किसके कारण उत्पन्न होता है? ये कंपन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो अच्छा इस कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये कैसा तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स वेव है? तो ये लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि पानी का बर्फ में परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? तो कई बार एग्जाम में आता है ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब आते हैं अवतल लेंस का उपयोग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मायोपिया, मायोपिया जो होता है क्या होता है उसमें यहाँ पे निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसमें किस लेंस का यूज़ करते हैं? अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। और मायोपिया में होता क्या? निकट दृष्टि दोष हो जाता है, जिसके कारण हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, एक दूर दृष्टि दोष होगा जिसमें कि आप उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं घनत्व। ठीक है, तो अभी घनत्व का यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था। यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू क्या था? मास बाय वॉल्यूम, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? ब्लड क्या? अभी मैंने बताया था कि चाहे वो बोन हो या फिर आपका जो बोन हो गया यहाँ पे, या फिर लिगामेंट हो गया, या फिर आपका यहाँ पे ब्लड हो गया, ये सभी क्या है? ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, ये सभी क्या है? सभी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। सभी क्या है? संयोजी ऊतक है। अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
किसका रासायनिक नाम है? तो इसको कहते हैं बुझे हुए चूने को, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब आते हैं सवाल नंबर 49 पे कि Au सबसे अधिक तन्य धातु है। ठीक है, Au को तो ऐसे क्या यहाँ पे कहा जाता है, गोल्ड इसको कहते हैं। इसकी परमाणु संख्या होती कितनी है? 79। ठीक है, और ये तन है कि मीन्स कि इसको पीट कर चादर की तरह बनाया जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, पतला से पतला चादर की तरह इसको बनाया जा सकता है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातुएं विद्युत की क्या होती है? जितने भी धातु होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। मीन्स कि उसमें करंट क्या हो सकता है? वो उसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए तो गाइज यहाँ पे कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी इसके पहले के वीडियो होंगे उन सभी वीडियो को इसके डिस्क्रिप्शन के